नमस्कार दोस्तों, आज की अपनी हरियाणा जीके की क्लास में हम हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि हमारे पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी की जो स्थापना है वो 8 अगस्त 2002 को की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो पंचकुला में रहेगा। इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था कि संस्कृत भाषा के साहित्य को संरक्षित करना व उसका संवर्धन प्रदान करके संस्कृत भाषा का हरियाणा में प्रचार प्रसार करना और नेशनल लेवल पे भी प्रचार प्रसार करना। इसके जो वर्तमान में निर्देशक हैं श्री चित्तरंजन दयाल सिंह कौशल, हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी के वर्तमान निर्देशक हैं। हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका की बात करें तो हरिप्रभा नाम से इनकी मुख्य पत्रिका है, जो त्रैमासिक यानी 3 महीने में एक बार जारी की जाती है। हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रमुख सम्मान या पुरस्कार के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे प्रमुख पुरस्कारों में से है हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान, जो कि राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त संस्कृत साहित्यकार को प्रदान किया जाता है, जिसके तहत 5 लाख रुपए की इनामी राशि भी प्रदान की जाती है। और लेटेस्ट की बात करें तो 2021 में प्रोफेसर कमला भारद्वाज को हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान प्रदान किया गया था। दूसरे मुख्य पुरस्कार की बात करें तो संस्कृत साहित्य अलंकार सम्मान, जिसके तहत 7 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है और ये भी संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। 2021 में डॉक्टर देवी सहाय पांडे, जिनका अयोध्या से संबंध है, उनको संस्कृत साहित्य अलंकार सम्मान प्रदान किया गया था। तीसरे मुख्य पुरस्कार की बात करें तो महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार, जिसके तहत 3 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है और संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी के द्वारा। इसके लेटेस्ट प्राप्तकर्ता की बात करें तो 2021 में डॉक्टर सत्यपाल शर्मा, जिनका संबंध करनाल से है, उन्होंने ये प्राप्त किया था। और शुरुआत की बात करें, क्योंकि संस्कृत साहित्य अकादमी की जो स्थापना है वो 2002 में हुई थी और 2002 में ही डॉक्टर सुदर्शन देव आचार्य को महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो हमारे पेपर के लिए ये जानना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उसी वर्ष अगर कोई पुरस्कार शुरू हुआ है तो उसके पूछने के चांसेस जो हैं कुछ ज़्यादा हो जाते हैं। तो 2002 में डॉक्टर सुदर्शन देव आचार्य को महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगले पुरस्कार की बात करें तो महर्षि वेद व्यास पुरस्कार, जिसके तहत 3 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। ये भी संस्कृत साहित्य अकादमी के द्वारा प्रदान किया जाता है और 2002 में ही इसकी भी शुरुआत कर दी गई थी। तो 2002 में डॉक्टर सुधीकांत भारद्वाज को महर्षि वेद व्यास पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगर लेटेस्ट की बात करें तो 2021 में प्रोफेसर अरुणा शर्मा, जिनका संबंध कुरुक्षेत्र से है, उनको महर्षि वेद व्यास पुरस्कार संस्कृत साहित्य अकादमी के द्वारा प्रदान किया गया था। अगले महत्वपूर्ण पुरस्कार की बात करें तो बाण भट्ट पुरस्कार, जिसके तहत 2.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है, वो भी 2021 में डॉक्टर गीता आर्या, जिनका संबंध पलवल से है, उनको प्रदान किया गया था। अगले जो महत्वपूर्ण पुरस्कार की बात करें तो गुरु विरजानंद आचार्य सम्मान, जिसके तहत हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी 2 लाख रुपए की राशि प्रदान करती है और ये संस्कृत व्याकरण के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। गुरु विरजानंद जी के बारे में बात करें तो इन्हें मथुरा के अंधे गुरु के नाम से भी जाना जाता है। गुरु विरजानंद जी स्वामी दयानंद सरस्वती जी के गुरु थे। इनके मूल नाम की बात करें तो वृजलाल इनका मूल नाम था। 5 साल की उम्र में ही चेचक के कारण ये पूर्ण रूप से अंधे हो गए थे। इनके अगर ग्रंथ की बात करें तो शब्दबोध नाम से जो एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है हमारे पेपर के लिए भी और हमारे संस्कृत साहित्य में भी इसका काफ़ी महत्व है। तो इस शब्दबोध ग्रंथ की रचना गुरु विरजानंद जी ने ही की थी। अगर 2021 के पुरस्कारों की बात करें तो 2021 में आचार्य स्वामी प्रसाद मिश्र को गुरु विरजानंद आचार्य सम्मान प्रदान किया गया है। अगले महत्वपूर्ण पुरस्कार की बात करें तो पंडित युधिष्ठिर मीमांसक आचार्य सम्मान जो है वेद ज्योतिष कर्मकांड के क्षेत्र में शिक्षण हेतु हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी के द्वारा प्रदान किया जाता है। इन शब्दों की ओर हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि ये वेद ज्योतिष कर्मकांड के क्षेत्र में शिक्षण के लिए प्रदान किया जाता है किसी शिक्षक को। इस पुरस्कार के तहत 2 लाख रुपए की इनामी राशि प्रदान की जाती है। पंडित युधिष्ठिर जी की बात करें तो ये राजस्थान के अजमेर में जन्मे एक विद्वान
थे संस्कृत भाषा के, जिन्हें 1976 में हमारे भारत के राष्ट्रपति द्वारा भी सम्मानित किया गया था। अगर लास्ट पंडित युधिष्ठिर मीमांसक आचार्य सम्मान की बात करें तो 2020 में आचार्य देवेंद्र कुमार, जिनका संबंध हरियाणा के सोनीपत जिले से है, उन्हें लास्ट टाइम पंडित युधिष्ठिर मीमांसक आचार्य सम्मान प्रदान किया गया था। अगले महत्वपूर्ण पुरस्कार की बात करें तो विद्या मार्तंड पंडित सीताराम शास्त्री आचार्य सम्मान जो है संस्कृत साहित्य शिक्षण के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है और इसके तहत भी 2 लाख रुपए की इनामी राशि प्रदान की जाती है। पंडित सीताराम जी जो थे वो राजस्थान के अलवर के गांव जागवास में जन्मे एक संस्कृत भाषा के विद्वान पुरुष थे, जिन्होंने भिवानी जिले में हरियाणा शेखावटी ब्रह्मचार्य आश्रम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी। ये अपने स्वयं के काते हुए सूत्र से अपने शिष्यों का यज्ञोपवीत संस्कार करवाते थे। संस्कृत भाषा में जब गुरु अपने शिष्यों की शिक्षा कंप्लीट करवाता है तो उस समय एक यज्ञोपवीत संस्कार जो होता है उसके बारे में ये काफ़ी प्रचलित बात है इनके बारे में। तो हमें ध्यान रखना है कि ये हरियाणा शेखावटी जो संस्कृत महाविद्यालय है उसकी स्थापना पंडित सीताराम शास्त्री जी ने की थी और उन्हीं के नाम पर हरियाणा सरकार संस्कृत साहित्य शिक्षण क्षेत्र में एक पुरस्कार प्रदान करती है, जिसके तहत 2 लाख रुपए की राशि इनाम के रूप में दी जाती है। अगर लेटेस्ट इस इनाम के प्राप्तकर्ता की बात करें तो 2021 में श्रीमती अंजू बाला, जिनका संबंध करनाल जिले से है, उन्हें विद्या मार्तंड पंडित सीताराम शास्त्री आचार्य सम्मान प्रदान किया गया था। अगले महत्वपूर्ण पुरस्कार की बात करें तो आचार्य स्थाणुदत्त सम्मान जो है उसके तहत 2 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाती है और 2021 में सर्वेश्वर प्रसाद सेमवाल को आचार्य स्थाणुदत्त सम्मान प्रदान किया गया था। इससे अगले महत्वपूर्ण पुरस्कार की बात करें तो स्वामी धर्मदेव संस्कृत सम्मान, जिसके तहत 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है और ये संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में ही प्रदान किया जाता है। 2021 की बात करें तो श्री कुलदीप कालवा, जिनका संबंध सिरसा जिले से है, उन्हें स्वामी धर्मदेव संस्कृत सम्मान प्रदान किया गया था। महर्षि विश्वामित्र सम्मान की बात करें तो जिसके तहत 2.5 लाख रुपए की इनामी राशि प्रदान की जाती है और संस्कृत साहित्य का ये पुरस्कार है। 2021 में डॉक्टर चंद्र कुमार झा को महर्षि विश्वामित्र सम्मान के द्वारा हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी ने सम्मानित किया है। अगले महत्वपूर्ण पुरस्कार की बात करें तो पुस्तक पुरस्कार जो है हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी गद्य एवं पद्य विद्या के क्षेत्र में प्रदान करती है संस्कृत भाषा के रचनाकारों को, जिसके तहत 51,000 रुपये की राशि उनको प्रदान की जाती है। 2002 में इस पुरस्कार की हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी की स्थापना के साथ ही शुरुआत की गई थी। अगर 2002 में बात करें तो गुरु गाथा जो पद्य विधा में जो पुस्तक है उसके लिए श्री जगदीश चंद्र शास्त्री, जिनका संबंध सिरसा से है, उन्हें पुस्तक पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगर 2004 की बात करें तो 2004 में सती विजय महाकाव्यम जो रचना थी उसको गद्य विधा में लिखा गया था और उसके लिए श्री जयनारायण यात्री, जिनका संबंध करनाल से है, उनको पुस्तक पुरस्कार प्रदान किया गया। तो हमें पद्य और गद्य दोनों ही विधाओं में पुस्तक पुरस्कार के बारे में ध्यान रखना है। आगे हम हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में बात करते हैं जो कि हमारे पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे प्रमुख जो पुस्तकों में है हरियाणा गौरवम जो पुस्तक है उसके रचनाकार महावीर प्रसाद शर्मा जी हैं। दूसरी पुस्तक की बात करें तो हरियाणा की संस्कृत साधना, जिसके लेखक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार अलंकार जी हैं। गिरिकर्णिका डॉक्टर मदन लाल वर्मा जी की पुस्तक है। अमर चरितम की बात करें तो ये रामेश्वर दयाल शास्त्री जी के द्वारा लिखित है। विचार विधि जो डॉक्टर मदन लाल वर्मा के द्वारा लिखित है। हरियाणा संस्कृत व्रतम रामेश्वर दत्त शर्मा की पुस्तक है। गांगेय महाकाव्यम चंद्रभानु शास्त्री जी की पुस्तक है। काव्य माधुरी की बात करें तो ये श्री कृष्ण शर्मा के द्वारा लिखित है। गंगा शतकम देवकी नंदन भट्ट के द्वारा लिखित पुस्तक है। ध्रुव चरितम श्री जयनारायण यात्री जी की पुस्तक है। लोह पुरुष चरितम की बात करें तो सत्यपाल शर्मा जी की पुस्तक है। भक्त फूल सिंह चरितम की बात करें तो धर्मवीर कुंडू, जिनका संबंध टिटोली रोहतक से है, ये उनके द्वारा लिखित पुस्तक है। योगासन की बात करें तो डॉक्टर धर्मदेव विद्यार्थी के द्वारा लिखित पुस्तक है, जिनका संबंध फतेहपुर कैथल से है। हरियाणा दर्शनम की बात करें तो सूरज कुमार इसके रचयिता हैं। वीरांगना द्वादश कम की बात करें तो डॉक्टर सत्यपाल शर्मा, जिनका संबंध करनाल से है, वो इस पुस्तक के रचयिता हैं। प्रयोग पंचकम चितरंजन दयाल सिंह कौशल जी की पुस्तक है। जीवन सौरभम जोगेंद्र कुमार जी की पुस्तक है। वृक्षनाथ पितामह सुरक्षित है,
सुशील शास्त्री जी की पुस्तक है। नाट्यत्रयम की बात करें तो पीयूष अग्रवाल जी की पुस्तक है। नारी गौरवम जो है वो सत्यकाम आचार्य जी की पुस्तक है। तो ये हमने हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी से संबंधित पुस्तकों के बारे में बात की। अगर हमारे पेपर में हरियाणा संस्कृत साहित्य की पुस्तकों के बारे में पूछा जाता है तो 90% चांसेस ये हैं कि इन बुक्स के नाम में से हमारा आंसर कवर हो जाएगा। इसके अलावा अगर विशिष्ट संस्कृत सेवा सम्मान के बारे में बात करें तो 2021 में ये पुरस्कार राजेश कुमार नैन जी, जिनका संबंध कैथल जिले से है, उन्हें प्रदान किया गया है। इसकी इनामी राशि की बात करें तो हमने बहुत से सोर्सेज में देखा, लेकिन वर्तमान राशि कहीं पर डिस्कस नहीं की गई है। लेकिन इसकी 2021 में जो राशि थी वो 1 लाख रुपए थी। उसके बाद हरियाणा सरकार ने संस्कृत साहित्य के सभी पुरस्कारों की राशि बढ़ाई गई है। तो 1 लाख की श्रेणी के जो पुरस्कार थे उनकी लगभग राशि 2 लाख या 2.5 लाख रुपए की गई है। तो अगर हमारे पेपर में ये पूछा जाता है तो 2 या 2.5 लाख में से ही हम आंसर करके आएंगे, क्योंकि हमने बहुत से सोर्सेज में से देखा। अगर आपको कहीं पर एग्जैक्ट डेटा दिखाई देता है तो आप उसको इन नोट्स में सुधार करके जरूर लिखें। पांडुलिपि के प्रकाशन हेतु जो सहायता है वो हरियाणा सरकार 21,000 रुपये प्रदान करती है। श्रेष्ठ कृति पुरस्कार राशि जो है हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी के अंतर्गत, उसके तहत 31,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। और सांत्वना पुरस्कार जो राशियाँ हैं उनको भी बढ़ाकर 6,000 रुपये किया गया है। तो ये हमने हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी से संबंधित हमारे पेपर के लिए जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स थी कि कब इस अकादमी की स्थापना हुई थी, कौन से पुरस्कार ये प्रदान करती है, कौन सी बुक्स इसकी महत्वपूर्ण है, इन सब के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। और मैं फिर आपको वही बात दोहराना चाहूँगा कि इन नोट्स को अपने हाथ से लिखिए। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी डिटेल आपको इम्पोर्टेंट दिखाई दे कहीं भी किसी भी सोर्स में, तो उसको इन नोट्स में ऐड कीजिए और 2 से 3 बार इनको ज़रूर पढ़िए। फिर पेपर के पास इनका रिवीजन करके आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको अपनी तैयारी में अलग ही फ़र्क दिखाई देगा। तो धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए और अपने HSSC CET एग्ज़ाम की तैयारी इसी प्रकार ज़ोर शोर से करते रहिए। धन्यवाद।